अस्सलाम वालेकुम। बोन फ्रैक्चर रिपेयर एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड बोन को सर्जिकल या कंजर्वेटिव मेथड से हील करवाया जाता है। इन प्रोसीजर्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टूटी हुई बोन को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड किया जाए ताकि बोन हील होने के बाद पहले की तरह नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। बोन फ्रैक्चर रिपेयर को समझने से पहले देख लेते हैं कि बोन फ्रैक्चर किस किस टाइप का हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन में हल्का सा क्रैक अपीयर हुआ होता है। इस फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में टूटी होती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन एक तिरछे एंगल में टूटी होती है। स्पाइरल फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन किसी ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से स्पाइरल कर्व बनाते हुए टूटी होती है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन 3 या इससे भी ज़्यादा पीसेस में टूटी होती है। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में बोन टूटने के बाद सराउंडिंग्स टिश्यूज या ऑर्गन्स में घुसी होती है या फिर स्किन से बाहर को निकल आती है और ज़्यादा डैमेज कॉज कर रही होती है। चलें अब बोन फ्रैक्चर रिपेयर की डिफरेंट टेक्निक्स को बारी बारी देखते हैं। फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करवाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का है और कौन सी बोन में है। अगर फ्रैक्चर ज़्यादा सीरियस नहीं है और बोन की पोजीशन बिल्कुल ठीक है तो ऐसे फ्रैक्चर को नॉन सर्जिकल मेथड से हील करवाया जाता है। नॉन सर्जिकल मेथड्स में स्प्लिंट या कास्ट का यूज़ किया जाता है, यानी अगर फ्रैक्चर सिर्फ क्रैक वाला है और बोन की पोजीशन ठीक है तो फिर ऐसे फ्रैक्चर पर स्प्लिंट बांध दी जाती है। और अगर फ्रैक्चर में बोन अपनी पोजीशन से हटी हुई है तो फिजिशियन बोन को अलाइन करके कास्ट बांध देता है। बोन को अपनी पोजीशन में लेके आने को क्लोज रिडक्शन कहा जाता है। कास्ट एक हार्ड हो जाने वाली पट्टी होती है, उसे फ्रैक्चर्ड बोन के गिर्द लपेट कर किसी एक डायरेक्शन में होल्ड करवा दिया जाता है, जिससे बोन की मूवमेंट रुक जाती है और बोन रिपेयर होती जाती है। कास्ट को यूजुअली 2 से 4 हफ्तों तक लगे रहने दिया जाता है और फिर इसे खोल दिया जाता है। ये तो आ गए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर सीवियर हो जैसे कि कम्युनिटेड या ओपन फ्रैक्चर तो फिर सर्जिकल टेक्निक्स यूज करके फ्रैक्चर को हील करवाया जाता है। नंबर 1, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इस प्रोसीजर में फ्रैक्चर्ड बोन की दोनों साइडों में स्क्रूज और पिन्स अटैच कर दिए जाते हैं और फिर पिन्स और स्क्रूज को बॉडी से बाहर एक मेटल रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मेटल रॉड बोन को सीधा रखने में हेल्प करता है, जिससे बोन हील होती रहती है और जब बोन हील हो जाती है तो इन फिक्सेशंस को हटा दिया जाता है। नंबर 2, इंट्रामेड्यूलरी नीलिंग। इस प्रोसीजर में एक मेटल रोड को बोन की सेंट्रल कनाल यानी कि मेड्यूलरी रीजन में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस रोड को दोनों साइड से स्क्रूज की मदद से बोन के साथ जोड़ दिया जाता है। ये रॉड टूटी हुई बोन को सीधी पोजीशन में होल्ड कर देता है। नंबर 3, प्लेट्स एंड स्क्रूज। बाज़ औक़ात कुछ बोन्स में इंट्रामेड्यूलरी नेल नहीं इंसर्ट की जा सकती, इसलिए ऐसे फ्रैक्चर्स को हील करवाने के लिए टूटी हुई बोन की बाहर वाली सरफेस पर एक मेटल प्लेट को स्क्रूज की मदद से बोन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बोन अपनी पोजीशन में चली जाती है और हील होने लगती है। जब बोन हील हो जाती है तो फिर से सर्जरी करके रॉड्स और प्लेट्स को रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिससे हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।